दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से यानी बहुत ही सिंपल तरीके से इन सभी सवालों को बनाने सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप क्लास 9th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्लास 9th की परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। सीधे गुना किए बिना मान निकालें, यानी दोस्तों यहाँ पर हम लोग इन संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए सीधा गुना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि दोस्तों अब यहाँ पर पहले समझिए, 4 को अगर 5 के साथ गुना करेंगे तो गुणनफल आएगा 20। ये जो तरीका है इसको हम लोग बोलते हैं साधारण तरीका। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इन संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए साधारण तरीके का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी इन संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले की मदद से इन संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को बनाना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 गुना 5। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, इस 4 के बदले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3 + 1। 3 + 1 हो जाएगा 4। उसी तरह से इस 5 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2 बराबर हो जाएगा 5। शुरू में इसका यहाँ पर लिखे हैं 3, तो 5 को भी जब हम लोग लिखेंगे तो शुरू में पहले लिखेंगे 3। अब दोस्तों इस 4 के बदले लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 3 + 1 इंटू इस 5 के बदले लिखेंगे हम लोग 3 + 2। दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्मूला होता है x + a इंटू x + b बराबर होता है x² + a + b इंटू x + ab। इस फॉर्मूला को याद रखना है। फॉर्मूला होता है x + a इंटू x + b बराबर x² + a + b इंटू x + ab। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 3 है इसको हम लोग मान लेंगे x, और इस 1 को मानेंगे a और 2 को मानेंगे b। तो दोस्तों जहाँ पर x है हम लोग लिखेंगे वहाँ पर 3, और जहाँ पर a मिलेगा वहाँ पर लिखेंगे 1, और जहाँ पर b है वहाँ पर लिखेंगे 2। यानी दोस्तों यहाँ पर हम लोग x के बदले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 और 3 का कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे प्लस, और इस a के बदले लिखेंगे 1, उसके बाद प्लस b के बदले लिखेंगे 2। उसके बाद फिर यहाँ पर x है तो हम लोग लिखेंगे गुना दे करके, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर हम लोग गुना दे देंगे। उसके बाद इस x के बदले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 3। उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस का निशान a गुना b। तो सबसे पहले a का मान लिखेंगे, तो a का मान है 1। उसके बाद यहाँ पर बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम लोग यहाँ पर गुना का निशान दे देंगे। उसके बाद b का मान है 2, तो b का मान को यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस के बदले लिखेंगे प्लस, 1 और 2 होता है 3। उसके बाद गुना लिखेंगे 3, उसके बाद फिर प्लस चिन्ह लगा देंगे। 1 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पर 9 के बदले लिखेंगे 9, प्लस के बदले लिखेंगे प्लस, 3 को 3 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, उसके बाद प्लस 2। अब दोस्तों यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 9 और 9 हो जाएगा 18, 18 और 2 हो जाएगा 20, यानी यही हो जाएगा इसका आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, जब हम लोग 4 को 5 के साथ गुना किए तो यहाँ पर आंसर आया 20, और यहाँ पर हम लोग 4 और 5 का गुणनफल निकालने के लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल किए तब भी आंसर आया 20। तो ये दोनों ही तरीका सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मूले की सहायता से 4 और 5 का गुणनफल निकालना है। जिस तरह से दोस्तों हम लोग 4 और 5 का गुणनफल निकालने के लिए फॉर्मूले का मदद लिए, उसी तरह से अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को उतार लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 97 गुना 98। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, इस 97 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 90 + 7। 90 + 7 हो जाएगा 97। उसी तरह से दोस्तों इस 98 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 90 + 8 बराबर हो जाएगा 98। जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर हम लोग 97 जब लिखे तो यहाँ पर शुरू में 90 लाए, उसी तरह से जब 98 को लिखेंगे तो शुरू में यहाँ पर भी 90 लेकर के आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, इस 97 के बदले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 90 +
7, उसके बाद इंटू 98 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 8। जैसे कि आपको फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, इस x के बदले हो जाएगा 90, a के बदले हो जाएगा 7 और b के बदले हो जाएगा 8। यानी दोस्तों जहाँ पर x मिलेगा वहाँ पर हम लोग बैठाएंगे 90 और जहाँ पर a होगा वहाँ पर बैठाएंगे 7 और जहाँ पर b होगा वहाँ पर बैठा देंगे 8। यानी दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर यानी x के बदले हम लोग लिखेंगे 90, 90 का कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद प्लस a है यहाँ पर, तो a के बदले हम लोग लिखेंगे 7, उसके बाद प्लस इस b के बदले लिखेंगे 8। ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर दोस्तों कोई चिन्ह नहीं है तो हम लोग यहाँ पर गुना का निशान लगा देंगे। उसके बाद x का मान लिखेंगे, तो x का मान यहाँ पर है 90, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 90। उसके बाद प्लस, उसके बाद a का मान लिखेंगे, तो a का मान है यहाँ पर 7। उसके बाद गुना देने के बाद b का मान लिखेंगे, तो b का मान है 8। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम लोग बराबर का निशान दे देंगे। 9 का स्क्वायर होता है 81, 0 के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर है, 1 0 है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 0, यानी 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100। उसके बाद प्लस चिन्ह लगाएंगे, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। उसके बाद गुना में लिखेंगे 90, उसके बाद प्लस चिन्ह लगाएंगे, 7 को 8 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 56। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बराबर का निशान दे देंगे और इस 8100 के बदले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 8100। उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, 15 को 9 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 135। उसके बाद 1 0 यहाँ पर लगा देंगे और लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर प्लस 56। अब दोस्तों यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, तो जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 8100, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 1350, उसके बाद लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर 56। उसके बाद इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, उसके बाद 5 और 5 हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 और 3 हो जाएगा 5, उसके बाद 8 और 1 हो जाएगा 9। यानी दोस्तों इन तीनों संख्याओं को जब आपस में जोड़ेंगे तो इसका आंसर निकल कर के आएगा 9506। यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी दोस्तों 97 और 98 का गुणनफल हो जाएगा 9506। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाना सीखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले यहाँ पर एक बार हम लोग उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 89 गुना 91। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस 89 के बदले लिख सकते हैं 90 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 89, यानी 90 से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 89। उसी तरह से दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग इस 91 के बदले लिख सकते हैं 90 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 91। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, जैसे कि 89 जब हम लोग लिखे तो यहाँ पर शुरू में लाए 90, उसी तरह से जब 91 को लिखेंगे तो यहाँ पर भी शुरू में लाएंगे 90। अब दोस्तों इस 89 के बदले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 90 माइनस 1, उसके बाद गुना, और 91 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर है 90 माइनस 1 गुना 90 प्लस 1। इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 90 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बदले हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से 90 माइनस 1 गुना 90 प्लस 1 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 90 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, 9 का स्क्वायर होता है 81, 1 0 के ऊपर स्क्वायर है तो 1 0 के बदले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2 0, उसके बाद माइनस के बदले लिखेंगे माइनस, 1 का स्क्वायर होता है 1। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग 8100 से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर निकल कर के आएगा 8099। यही हो जाएगा इसका आंसर।
यानी दोस्तों 89 और 91 का जब हम लोग गुणनफल निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 8099। यही हो जाएगा इसका आंसर। जिस तरह से यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएं उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को बनाना सीखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को उतार लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 98 गुना 102। अब इस 98 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 2। 100 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 98। उसी तरह से दोस्तों 102 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 102। तो यहाँ पर इस 98 के बदले हम लोग लिखेंगे 100 माइनस 2, उसके बाद इंटू यानी गुना दे देंगे। उसके बाद इस 102 के बदले हम लोग लिखेंगे 100 प्लस 2। अब यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्मूला लगेगा, जिस तरह से यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाए थे क्वेश्चन नंबर 3 में, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, 100 माइनस 2 इंटू 100 प्लस 2 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बदले हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से 100 माइनस 2 इंटू 100 प्लस 2 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 जीरो के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 जीरो के बदले हम लोग लिखेंगे 4 जीरो, यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। उसके बाद माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग 10,000 से 4 को घटाएंगे तो इसका आंसर निकल करके आएगा 9,996। यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी दोस्तों 98 और 102 का जब हम लोग गुणनफल निकालेंगे तो इसका आंसर निकल करके आएगा 9,996। यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।